न्याय व्यवस्था को देखिए और समझिए। न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है। जो भी खून करता है उसकी न्यायिक प्रक्रिया वही होती है, चाहे वह बहुत बड़ा अधिकारी हो या एक सामान्य श्रमिक हो। उसको उसी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और दंड का उसको भोग करना पड़ता है। तो निचली कोर्ट से लेकर सर्वोच्च अदालत तक ये प्रक्रिया चलती है और मान लीजिए कि सर्वोच्च अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी तो मामला खत्म हो गया। न्याय व्यवस्था बिल्कुल समान रही सबके लिए। लेकिन ध्यान रखिए एक बात का कि उसके बाद भी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि विशेष कारणों से यदि किसी की अर्जी पर यह उन्हें लगता है कि नहीं, वास्तव में इस व्यक्ति को दंड तो मिला ठीक ही है, लेकिन फिर भी इसको जीने का अधिकार है, इसको क्षमादान मिलना चाहिए, तो वो उन्हें क्षमा करने का अधिकार रखते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने सही कहा कि सबों में समान है। पहला जो श्लोक मैंने कहा था, समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, उस श्लोक का संदर्भ ये है कि कर्म सिद्धांत जो बनाया है उन्होंने भगवान ने, देखिए वो मैं ज़रूर करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका तात्पर्य यह नहीं होता। वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करते। वो बता चुके हैं भगवद गीता में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु, ये बता चुके हैं वो। तब कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने प्रकृति की रचना की है और प्रकृति के नियम बना दिए हैं। प्रकृति उनका पालन करती है, निष्ठा से पालन करती है। अगर आप कूदेंगे कुतुब मीनार से तो नीचे गिरेंगे, और बड़े से बड़े महात्मा कूदेंगे तो वो भी नीचे गिरेंगे, और दोनों की ही हड्डी टूटेगी। इसलिए इस मामले में प्रकृति समानता से व्यवहार करती है। तो इस मामले में वो सभी के लिए समान हैं। और जहाँ तक कर्म सिद्धांत और न्याय का प्रश्न है, तो वो भक्त को भी नहीं छोड़ते। भक्त भी दुराचार करेगा तो दंड का भागी बनेगा। वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो प्रकृति के कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया है। हरि शरणं